सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी इस वीडियो में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उत्तंभनम की रूप सिद्धि देखेंगे। तो उत्तंभनम ये जो शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उद्धन स्तंभनम। उद्धन स्तंभनम। तो इस संधि विच्छेद की स्थिति में सबसे पहले कौन सा सूत्र लगेगा? उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य। उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य। ये सूत्र क्या कहता है? उद उपसर्ग से स्था और स्तंभ के परे होने पर स्था और स्तंभ के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश होता है। तो इस संधि विच्छेद में हम लोग देख रहे हैं कि उद उपसर्ग है और इसके बाद स्तंभ धातु है, स्तंभनम। ये जो है स्तंभ धातु में ल्युट् प्रत्यय करने से बना हुआ है। तो उद उपसर्ग के बाद स्तंभ धातु है। तो उदः स्था स्तंभो पूर्वस, इस सूत्र से उद उपसर्ग से परवर्ती स्तंभ धातु के स्थान पर पूर्व वर्ण का सवर्ण आदेश होता है। अब इसके आगे अगला सूत्र आएगा। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र आएगा तस्माद्युत्तरस्य। तस्माद्युत्तरस्य ये सूत्र क्या कहता है? पंचम्यंत पद से निर्दिष्ट किया हुआ कार्य व्यवधान रहित पर के स्थान पर होता है। पंचम्यंत पद उदः है। उदः से जो निर्दिष्ट पद है उद है। तो उद से व्यवधान रहित पर मतलब स्तंभ धातु है। तो इस संपूर्ण स्तंभ के स्थान पर यह कार्य प्राप्त होता है। तस्माद्युत्तरस्य सूत्र से यह आदेश संपूर्ण स्तंभ के स्थान पर प्राप्त होता है। तो स्तंभ में ल्युट् प्रत्यय जुड़ा हुआ, ल्युट् प्रत्यय के हटा देने पर स्तंभ ही बचता है। संपूर्ण स्तंभ के स्थान पर यह आदेश प्राप्त होता है। अब अगला सूत्र आता है अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य, इस सूत्र से स्तंभ धातु के अंतिम अल के स्थान पर यह आदेश प्राप्त होता है। इस सूत्र से अलो अंत्यस्य सूत्र से स्तंभ धातु के अंतिम अल, स्तंभ धातु का जो अंतिम अल है वह भा है। तो अंतिम अल भा के स्थान पर यह आदेश प्राप्त होता है। तो अगर भा के स्थान पर यह आदेश कर दिया जाएगा तो भी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आगे अगला सूत्र आता है आदेः परस्य। आदेः परस्य सूत्र से जो भा के स्थान पर यह आदेश प्राप्त हो रहा था उसका निषेध होकर के सकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण थकार होकर के, तो भा के स्थान पर जो आदेश प्राप्त हो रहा था उसका निषेध हो जाता है और सा के स्थान पर पूर्व वर्ण का सवर्ण आदेश होता है। तो इस प्रकार से सा के स्थान पर थकार का आदेश हो जाता है। क्योंकि इसके पहले जैसे कि हम लोग पिछले उदाहरण में देख चुके थे, जो था है ता, था, दा, धा, ना, इन जो दा के जो 5 सवर्ण हैं ता, था, दा, धा, ना, इन 5 सवर्णों में सा के सबसे ज़्यादा सादृश्य वर्ण थकार है। थकार सा के सबसे ज़्यादा सादृश्यतम वर्ण है, इसलिए सा के स्थान पर था का ही आदेश प्राप्त होता है। अब इसके आगे सूत्र आता है झरो झरि सवर्णे। तो झरो झर सवर्णे क्या कहता है? अगर हल के बाद में झर प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद सवर्ण झर हो तो पहले झर प्रत्याहार के वर्ण का विकल्प से लोप हो जाता है। अब यहाँ पर जो दा है ये हल है और उसके बाद में था है जो कि झर प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद जो ता है यह भी झर प्रत्याहार का वर्ण है। तो हल के बाद में विद्यमान झर प्रत्याहार के वर्ण के बाद में झर प्रत्याहार का वर्ण होने के कारण पूर्व झर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात थकार का विकल्प से लोप हो जाएगा। तो एक पक्ष में थकार का लोप हो जाएगा, दूसरे पक्ष में नहीं होगा। इसके 2 रूप बनेंगे। तो इस प्रकार से 2 रूप बनते हैं, उद तंभनम और उद था तंभनम, ये 2 रूप बनते हैं। अब इसके आगे सूत्र आता है खर्चा। खर्चा ये सूत्र कहता है अगर झल के बाद में
खर प्रत्याहार का वर्ण है तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। अब यहाँ पर जो दा है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, और उसके बाद में जो था है, ता भी है और था भी है, ये दोनों खर प्रत्याहार के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो दा के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा। चर मतलब वर्ग का प्रथम अक्षर। तो ता, था, दाधा, ना, इस वर्ग का जो प्रथम अक्षर है वो है ता। तो दा के स्थान पर ता का आदेश हो जाएगा। तो दा के स्थान पर ता आदेश होकर के उत तंभनम, उत था तंभनम, ऐसा दो रूप बन जाता है। दोनों को जोड़ देने पर उत तंभनम और उत्था तंभनम, ये दो रूप बनते हैं। तो उत्तंभनम और उत्थतंभनम, एक में आधा ता रहेगा, दूसरे में आधा ता और आधा था दोनों रहेगा। इन दोनों रूपों का अगर संधि विच्छेद आता है, दोनों का संधि विच्छेद होगा उद धन स्तंभनम। इन दोनों का एक ही संधि विच्छेद होगा, उद धन स्तंभनम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में जो मैंने बताया उत्तंभनम की रूप सिद्धि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो में आपको ये विषय ये रूप सिद्धि समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे आगे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके और आप लोग घर बैठे ही संस्कृत विषय का अध्ययन कर सकें, अध्ययन करके विषय को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इस प्रकार से हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।